Clathrates are the inclusion compounds in which the guest molecule is in the case formed by the host molecule. Clathrates जो होते हैं वो एक inclusion compounds होते हैं जिसमें जो guest molecule है वो केस में रहता है जो कि होस्ट मॉलिक्यूल ने बनाया हुआ होता है। मतलब होस्ट मॉलिक्यूल ने एक केस लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है और उसमें मॉलिक्यूल जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो आके रहता है। क्लैथरेट्स में इन क्लैथरेट्स द गेस्ट इज़ मोस्टली नॉबल गैसेस। क्लैथरेट्स में जो गेस्ट होते हैं, गेस्ट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमें मतलब अधिकतर नॉबल गैसेस ही होती हैं। द इंटरेक्शन इन दीज कंपाउंड्स इज़ रिलेटिवली वीक वॉल फोर्सेस एंड देयर इज़ नो केमिकल बॉन्डिंग। इन केस जो ये केस कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होता है। मतलब इसमें जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स जो होता है केस कंपाउंड में वो वीक वंडरवॉल फोर्स होता है और यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। कंडीशंस फॉर क्लैथरेट्स फॉर्मेशन: presence of cavity of approximate size in the crystal lattice of host का जो crystal lattice है उसमें जो cavity है उसका size जो होता है वो limited होना चाहिए। size of the guest particle should be such as to fit in the cavity of the host। जो guest particle है उसका size जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो host ने cavity बनाई है, जो case बनाया है उसमें वो आसानी से फिट हो सके। स्टेबिलिटी ऑफ क्लैथरेट्स कंपाउंड: दे आर मोर स्टेबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। क्लैथरेट कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं वो नीचे देखते हैं। द गेस्ट मॉलिक्यूल टाइटली फिट इन द कैविटी ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल। जो गेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो होस्ट मॉलिक्यूल की कैविटी में आसानी से टाइटली फिट हो जाता है। द गेस्ट मॉलिक्यूल विद इन द केस आर एट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जो गेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो केस के अंदर कम से कम एनर्जी में रहता है और अगर एनर्जी कम है देन स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। थर्ड क्या है, दे आर फाउंड बाय 3 मेथड्स। ये जो कंपाउंड्स बनते हैं वो 3 मेथड से बनते हैं। फर्स्ट है बाय हीटिंग ऑफ क्रिस्टल्स को गर्म करके, बाय डिसॉल्विंग देम इन अ सुटेबल सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल। इनको एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाए जैसे कि अल्कोहल। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ क्लैथरेट्स कैसे बनते हैं। क्लैथरेट्स ऑफ आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon have been isolated by locking up these gases in a case of water, phenol and quinol। जो क्लैथरेट्स होते हैं आर्गन, क्रिप्टन, xenon के ये जो क्लैथरेट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये सारी गैसेस को हम वाटर, फेनॉल और क्यूनॉल के जो कैविटी होती है उसमें बंद कर दें तो ये क्लैथरेट्स बन जाते हैं। जैसे क्यूनॉल क्लैथरेट्स देखते हैं। द अदर मॉलिक्यूल to form clathrates with quinol are S2O2, H2S and CH3OH। जो quinol clathrates होता है वो SO2, O2, H2S और CH3OH से भी क्लैथरेट कंपाउंड बनाते हैं। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन दीज मॉलिक्यूल ऑफ क्विनॉल forms a cup-shaped case structure due to hydrogen bonding। Such cups give rise to the chain structure of स्ट्रक्चर ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल। क्रिस्टलाइजेशन के दौरान ये मॉलिक्यूल जो क्विनॉल के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक कप की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये हो गया फेनॉल, ये फेनॉल इनमें जो दिखाया गया है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसको हम क्विनॉल क्लैथरेट्स बोलेंगे। अब सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सेकेंड टाइप वाटर क्लैथरेट्स क्या होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट होस्ट मॉलिक्यूल इज़ वाटर। एक दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट होस्ट कंपाउंड जो है वो वाटर है। यूजुअली 6 molecules of water form the case in which the guest molecule of noble gas argon, krypton, xenon, propane, Cl2 and methyl iodine can be entrapped। जो वाटर के 6 मॉलिक्यूल मिलके एक केस बनाते हैं उसमें जो गेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं नॉवल गैसेस जैसे कि आर्गन, क्रिप्टन, xenon और कुछ अदर गैसेस जैसे कि प्रोपेन, Cl2 एंड मिथाइल आयोडीन आसानी से जाके उसमें फ़िट हो जाती हैं और वाटर क्लैथरेट्स बन जाते हैं। अब यूजेस ऑफ क्लैथरेट्स क्या होंगे। इन सेपरेशन ऑफ नॉबल गैस के सेपरेशन में हम क्लैथरेट्स का यूज़ करते हैं जैसे कि नियॉन।
can separate it from argon, krypton, xenon because neon is the only gas which does not form clathrates with quinol. हम आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन से नियॉन को अलग कर सकते हैं क्योंकि नियॉन जो है वो एक ऐसी गैस है जो कि क्विनॉल से क्लैथरेट फॉर्म नहीं करती है. क्रिप्टॉन 85 क्लैथरेट्स प्रोवाइड अ सेफ एंड यूजफुल सोर्स ऑफ बेटा रेडिएशन. जो क्रिप्टन क्लैथरेट्स होते हैं वो बेटा रेडिएशन के एक बहुत अच्छे सोर्स होते हैं. जेनॉन 133 क्लैथरेट्स प्रोवाइड सोर्स ऑफ गामा रेडिएशन. जो जेनॉन क्लैथरेट होता है वो हमें गामा रेडिएशन का बहुत अच्छा सोर्स देता है. क्लैथरेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सम फिजिकोलॉजिकल एक्शंस. कुछ फिजिकोलॉजिकल एक्शंस में क्लैथरेट्स का यूज़ होता है. सो ये था क्लैथरेट्स. अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन.